बच्चों आज की इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताऊंगा। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। अवकलनीयता से पहले आप लोगों ने पिछली क्लास में क्लास 11 में अवकलन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अवकलज और अवकलन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो उसी को जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अवकलज या डेरिवेटिव क्या है? यदि f एक वास्तविक फलन है और c इसके डोमेन में एक बिंदु है, तो c पर f का अवकलज डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। ये इसका अवकलज है। देखिए यहाँ पे तीन शब्द हैं, अवकलज, अवकलन और अवकलनीयता। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी हम लोग क्या है इसके f का अवकलज इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, जिसको 11th की बुक में अगर आपने देखा होगा तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन भी कहते हैं। यदि बिंदु C पर उपरोक्त सीमा का अस्तित्व हो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, f के अवकलज को f डैश c या ddx ऑफ fx एट पॉइंट c द्वारा प्रकट करते हैं। अतः f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये f डैश x है, डेरिवेटिव है, किसी पॉइंट पे हम इसको निकाल सकते हैं। यदि y बराबर fx तो इसे dy dx, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ लोग dy अपॉन dx बोलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये रेशियो नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। ddx एक ऑपरेटर है जो y में लगा हुआ है, यह y डैश द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। तो जो प्रोसेस है, प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे जो आप लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसमें आपको ग्राफ से और क्लास 11 में जो पढ़ा हुआ है उसके संदर्भ में आपको बताता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं ddx ऑफ x टू द पावर n, ये इसका सूत्र होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे इसको y की ना लिख करके अगर हम fx के टर्म्स में लिखें तो f डैश x कितना हो जाएगा 2x। इस फॉर्मूले से इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 2x। अब जरा fx का ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ इस तरीके से। तो अभी लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा था वो डेरिवेटिव था और डिफरेंशिएशन था, लेकिन इस साल आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी में आप जानते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है कॉन्टिन्यूअस, सतत है। और ये कैसा दिख रहा है? स्मूथ है ग्राफ। ठीक। अब एक और फंक्शन लेते हैं fx इज इक्वल टू sin x। इसका भी आप लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, f डैश x ये हो जाएगा cos x। अब इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। अगर आप इसको बैक साइड पढ़ाएंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ कैसा है? ये भी सातत्य या सतत है और कैसा है? चिकना है, स्मूथ ग्राफ है। और इसका अवकलन आप जान रहे हैं, इसका अवकलन आपने देखा। यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेते हैं fx इज इक्वल टू मॉड x। इसका ग्राफ तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, मॉड x का ग्राफ, लेकिन मॉड x का अवकलन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। मॉड x का अवकलन पिछले साल में प्रथम सिद्धांत से अवकलन या अवकलज में नहीं पढ़ा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। ये इसका जो ग्राफ है यहाँ पे इस पॉइंट पे कैसा है? शार्प कर्व है, शार्प कर्व। अभी हम इसके बारे में और आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी यहाँ इतना जान लें
कि ये जो मॉड x है इसका अवकलन भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसका अवकलन के बारे में भी आप नहीं जानते। यहाँ पे अगर कुछ और चर्चा हम लोग कर लें, इसका कर्व स्टार्ट है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसके ग्राफ से यह भी आपने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इसका ग्राफ कैसा है, ब्रोकन ग्राफ है, टूटा हुआ है, इसलिए ये कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है। तो ये डिसकंटीन्यूअस है, इसलिए और इसका अवकलन भी आप नहीं जानते हैं, इसका डेरिवेटिव आप नहीं जानते हैं, इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए डेरिवेटिव के लिए फाइंड आउट करने के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें जानी, जैसे कि ग्राफ कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अगर डिसकंटीन्यूअस है तो उसका डिफरेंशिएशन इसका अगर हम निकालना चाहें तो अभी फिलहाल हम इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाएंगे कि मॉड x शार्प कर्व है तो भी इसका डेरिवेटिव हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो एक चीज़ तो हमने देख लिया कि यदि कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है, देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन आपने पता किया है। ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं मालूम, तो कोई जरूरी नहीं है कि यदि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल भी हो। अब इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसको मैं आपको एक अवकलीयता के लिए आप लोगों को स्पर्श रेखा के संदर्भ में अगर लें तो उसकी सहायता से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक ग्राफ है, कर्व है fx का। इसके किसी पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट है मान लीजिए इस पॉइंट पे ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a, तो यहां पे इसके y का कोऑर्डिनेट अगर हम fa ले लें, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का क्या होगा a, f, और इस a के राइट में मान लीजिए h डिस्टेंस पे कोई एक और पॉइंट ले लें, इस पॉइंट ये है a प्लस h। इस पॉइंट पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे ये, तो इस बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट B ले रहे हैं और इसमें एक सेकंड यानी छेदक रेखा की बात कर रहे हैं, तो जो AB है वो क्या है, सेकंड छेदक रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। ये AB एक छेदक रेखा है। इसके बैक साइड में अगर हम यहाँ पे ये h दूरी पे लिया है और इसको अगर हम लोग a माइनस h डिस्टेंस पे लें और ये पॉइंट C हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये छेदक रेखा वो AC हो जाएगी। अब अगर हम बिंदु B पर देखें, B पे अगर हम एक स्पर्श रेखा बनाएं, खींचें, और बल्कि B पे अगर हम इस छेदक रेखा का प्रवणता ज्ञात करें MAB, ये M है स्लोप ढाल और किसका है, AB का। तो आप जानते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है स्लोप फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे y2 क्या होगा, इस B का कोऑर्डिनेट होगा a प्लस h, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा f a प्लस h। तो देखिए y2, ये y2 हो गया और ये a कॉमा f, तो f a प्लस h माइनस f, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x2 है a प्लस h माइनस a और a काट दीजिए
तो इसका स्लोप हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये किसका स्लोप हुआ? सीकेंड छेदक रेखा ए बी का। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट सी को देखें तो इस सी का कोऑर्डिनेट होगा a माइनस एच कॉमा एफ ए माइनस एच। तो इस रेखा सी का जो सीकेंड होगा वो होगा एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस लेकिन हमें अगर एफ ए माइनस एच को पहले रखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब की बार हम इसको y2 और y1 x2 y2 और यहाँ पे x1 y1 ले लें, जो हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये सीकेंड एसी का स्लोप है। अब अगर हम इस सीकेंड को देखिए, ये जो सीकेंड ए बी है इसको अगर हम धीरे धीरे रिड्यूस कर दें, इस पॉइंट को हम ऐसा करें कि h टेंडिंग टू 0 हो जाए। जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आगे मिल जाएगा a पर, और इसका लिमिट ले लें अगर हम किसी केस में लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिटिंग केस में लिमिट व्हेन h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये लिमिटिंग केस में है छेदक रेखा ए बी, जो कि धीरे धीरे बी पॉइंट कहाँ जा रहा है? ए पे, यानी हम ए पॉइंट के राइट से अप्रोच कर रहे हैं। स्पर्श रेखा बी से कहाँ पे आ रही है? ए पे आ रही है। जो सीकेंड थी वो धीरे धीरे अब स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो रही है बिंदु ए पे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, ये हो गया, चूंकि हम इसमें लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो इसको लिख लें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसी में अगर हम राइट से अप्रोच करें, देखिए राइट से अप्रोच कर रहे थे तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, सी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस। ये दो डेरिवेटिव्स हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे क्वांटिटी में आपने पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये पॉइंट सी से ए पे आ रहे हैं और पॉइंट बी से ए पे आ रहे हैं। जब हम दोनों तरफ से ए पे आ रहे हैं तो बिंदु ए पे जो स्पर्श रेखा बन रही है वो ये वाली बन रही है, ये स्पर्श रेखा बन रही है। यानी अगर ए पर एक स्पर्श रेखा बन रही है, ए पे अगर हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी निकालना चाहें तो वो तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, अर्थात लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट ए पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के साथ साथ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड फाइनाइट वैल्यू। तो ये है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आप लोगों ने तीन टर्म्स को आज देखा, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे इस पे सवाल पे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और दोनों ही अगर बराबर हैं और फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। थैंक यू।